नमस्कार आप सभी को, मैं गौरव शर्मा आप सभी के लिए लाया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो अभी हाल ही में चली रहे हैं, इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं और खासकर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले सुन लें, ये जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आप पे से एक भी क्वेश्चन रह गया तो आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों को कम से कम 2 बार पढ़ें और 2 बार देखें। और यही क्वेश्चन आपके एचएससी एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से ही रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। तो आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य कौन बना। ये क्वेश्चन मैं जिसको लाया हूं आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रोसेस सर्वर के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब उत्तराखंड तो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड के सीएम कौन है। उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड के राज्यपाल। मैं क्यों पूछ रहा हूं आप सभी से कमेंट में, क्योंकि ये मैंने आपको कराया हुआ है। उत्तराखंड के सीएम बताइए और उत्तराखंड के राज्यपाल आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद। अब आपको ये याद हो गया कि बांग्लादेश का विदेश मंत्री कौन है, हसन महमूद, ठीक। और भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो है आपके एस जयशंकर, ठीक है, याद रख लेना, ये पूछे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं हसन महमूद, किस देश की यात्रा पर हैं भैया, भारत की बात हो रही है तो भारत की यात्रा पर हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की यात्रा पर हैं, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं भैया शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। चलो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 15 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, बच्चों को जो कैंसर हो जाते हैं उसका जो दिवस है वो 15 फरवरी है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। मजदूर दिवस बहुत बार पूछा गया है, मजदूर। सर आप क्या जैसा पूछते हैं लोगों से कि भैया आप क्या करते हो मजदूरी, तो बताइए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया मजदूर दिवस लिख देता हूं, मजदूर दिवस 1 मई, 1 मई को मनाया जाता है। मौसम उपग्रह इनसेट, मौसम उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च करेगा, कौन लॉन्च करेगा, इसरो, ISRO, इसरो, ठीक है। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पर अपना निलंबन हटा दिया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पर अपना निलंबन हटा दिया। इस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किसके ऊपर से हटाया है, तो सीधी सी बात है हमारी भारतीय कुश्ती के ऊपर से, भारतीय कुश्ती, ठीक है। भारतीय कुश्ती। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने, अभी हाल ही में इंडोनेशिया, चलो आपको मैं बता देता हूं, बस याद रखना, ज्यादातर राजधानियां पूछ ली जाती हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, बिल्कुल टोटली मुस्लिम, और इसकी राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं भैया प्रोवोवो, वो सुबियांतो, सुबियांतो, प्रोवोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, राष्ट्रपति बने प्रोवोवो सुबियांतो। असम ने काजी नेमू फल को राष्ट्रीय फल घोषित किया, असम। अब आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि असम की राजधानी क्या है। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असम की राजधानी क्या है, मैंने कराया हुआ है आपको, तो इसको कमेंट में बताइए आप, असम की राजधानी क्या है।
चलो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि काजी नेमू किस राज्य का फल है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। काजी नेमू असम राज्य का फल है और इसे इस फल को राजकीय फल यानी कि राज्य का मुख्य फल के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद दुनिया की पहली एयर टैक्सी, जैसे कि एयरपोर्ट से आप टैक्सी पकड़ते हो जाने के लिए अपने घर, ऐसे ही दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश नहीं है, शहर कौन सा है? दुबई बना भैया, ठीक है, दुबई। डीआरडीओ ने किस यान का परीक्षण किया? उस यान का नाम है भैया अभ्यास। डीआरडीओ ने जिस यान का परीक्षण किया उसका नाम क्या है? अभ्यास। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, इसको तो मुझमान याद लिखने की और समझने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया के महत्वपूर्ण और फर्स्ट गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्पेशल मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद के सालारगंज में बनाया गया। अभी जो हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उस और चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब आप सभी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। सालारगंज संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ये था, सालारगंज। तो आपका आंसर है भैया हैदराबाद में स्थित है। अब क्वेश्चन क्या है? देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद के सालारगंज में बनाया गया है। डिजिटल बनाया गया भैया, देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय सालारगंज कहां है? हैदराबाद में। कैसा है? डिजिटल है, ठीक है। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के नोएडा में भैया, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के नोएडा में शिव महाराज की, हमारे भोलेनाथ शिव जी की जो 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी या स्थापित की जाएगी। 242 फीट लंबी शिव जी की प्रतिमा कहां बनाई जाएगी? नोएडा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रहा 13। अब 14। अच्छा, एक राज्य ऐसा है जिसने ठेलों पर, ठीक, रेहड़ियों पर गोभी मंचूरियन पर बैन लगा दिया। ठेलों व रेहड़ियों पर गोभी मंचूरियन पर बैन लगा दिया। बैन यानी कि अब कोई नहीं बेचेगा। वैसे मंचूरियन तो सबको ही पसंद होंगे, मोमोज वगैरह, मंचूरियन मोमोज। तो भैया उसका नाम है राज्य का गोवा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि गोभी में कीड़े सुनने में आए हैं, ऐसा मैंने सुना है, पक्की खबर नहीं है मेरे पास, सुना है, इसीलिए गोवा ने इस पर बैन लगा दिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के मूल्य, ठीक, मूल्य या लेख, जो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं, लेख, ठीक है, लेख अब 6वीं से 12वीं तक पढ़ाए जाएंगे। 6वीं से 12वीं तक, 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाए जाएंगे। लेकिन किस राज्य में पढ़ाए जाएंगे? क्वेश्चन ये है, मोटे तौर पर आप समझें,
भागवत गीता के श्लोक, भागवत गीता की पद्धतियां, भागवत गीता के महत्वपूर्ण लेख किस राज्य में पढ़ाए जाएंगे 6ठी से 12वीं तक? तो भैया उसका नाम है गुजरात। ठीक, मैंने आप सभी से पूछा, अब आपको बताना है गुजरात के राज्यपाल। गुजरात के राज्यपाल कौन है, कमेंट में बताना भाई साहब आपको, माय डियर स्टूडेंट्स। गुजरात के राज्यपाल, ठीक। गुजरात की राजधानी बताएंगे आप मेरे को कमेंट में। चलो रहने दो, उसको मैं बता देता हूं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक। गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के सीएम भी आपको बताना है, क्योंकि मैंने कई बार ये पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है इंटरव्यू में, ठीक। इसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पर्यावरण संरक्षण। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे ज्यादा अहम क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन्य जीव की सुरक्षा किस किस अनुच्छेद में है? छेद में है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में एसएससी, एचएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस, हरियाणा पीसीएस सब में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको लाया हूं। हरियाणा में 73 बार, 73 टाइम पूछा गया है भैया, ये 73 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस अनुच्छेद में पूछा गया है? अनुच्छेद में है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों को बेफालतू में नहीं काटना चाहिए। किस अनुच्छेद में है ये आपको कमेंट में बताना है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने करंट अफेयर के करा दिए हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी जीवन में जीवन रेखा का काम करेंगे, और आप अगर इनको पढ़ते हो और समझते हो, पूरा वीडियो देखते हो, तो ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में, एचएससी के रिटन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपके लिए एक सूचना, अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि आपकी जो ये भर्ती है शायद कैंसिल कर दी गई है पुलिस की। अभी मेरे पास सुनने में ऐसा आया है, बाकी आप उसकी तैयारी दोबारा से कर सकते हो अगर कैंसिल हो गई है तो, वरना वेट कीजिए, सीधी सी बात है। अगर कैंसिल हो गई है तो आप दोबारा से तैयारी करना शुरू कर दीजिए एग्जाम की, अगर कैंसिल नहीं हुई है तो एग्जाम की वेट कीजिए, एग्जाम के रिजल्ट की, सीधी सी बात है। तो ये तो रहा यूपी का। अब चलते हैं फिर दोबारा से हरियाणा की तरफ। आपको अगर जॉब चाहिए तो भैया 2024 की नीति ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करना, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको 100% कमेंट में करने, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं देखता हूं आप लोग सारे लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज्यादा कार्य करूंगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। और जल्द ही, या तो आज शाम को या कल, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो आउट हो जाएगी, और फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाना करने के लिए। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं इंटरव्यू सर कब है, लेकिन ये नहीं बताता कि इंटरव्यू में आपने तैयारी क्या की है, पीएन के काम क्या होते हैं, प्रोसेस सर्वर के काम क्या होते हैं, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, और करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, गुरुग्राम करंट अफेयर, सारे वीडियोस में करा चुका हूं, आप इनको देखिए, तैयारी कीजिए। जो पढ़ेगा उसी की जॉब लगेगी भैया, वरना आप देख सकते हो भीड़ कितनी है। 60,244 लोगों के लिए 50 लाख लोग आए, 50 लाख इंटरव्यू देने के लिए, सॉरी पुलिस की भर्ती के लिए, एग्जाम देने के लिए, आप देख सकते हो। और इनमें भी वो लगेंगे जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज होगी, ठीक। बाकी आपकी मर्जी, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दिल से। ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी का है। नमस्कार।